वर्चू इज द कैपिटल ऑफ लाइफ। पुण्य ही जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी है, ध्यान रखना। आज ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, मां ने कह दिया, भी माता ने कहा है, बड़ी अच्छी बात। ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैं पिता की गोद में बैठने जाऊंगा मां, परंतु यहां तो भूख लगती है, तू गोदी में बिठा करके भोजन कराती है, प्यास लगती है फिर भी तू ध्यान रखती है। जंगल में आपने ही लोरी गाते हुए सुनाया था कि वहां हिंसक जीव हैं, अगर वो हमें खाने के लिए आ गए तब मेरी रक्षा कौन करेगा, वहां कौन खिलाएगा। तब मां ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा सारे विश्व का पोषण पालन करता वो हरि है, जीव एक निमित्त मात्र है। मातृ गर्भ में भी वही पोषण करता है। मातृ गर्भ से जब जीव बाहर आता है तो उसके पोषण के लिए जब तक दांत नहीं है, वो माँ के आंचल में दूध की धार उत्पन्न कर देता है, और जब वो खाने लायक हो जाता है तो प्यारे वो कनेक्शन कट करके वो दांत दे देता है। ये सारी व्यवस्था इंसान की नहीं है, ये केवल भगवान की है। कि जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरी हुली है। जल में थल में। मां सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव से बड़ी सुंदर बात कही प्यारे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दूध दियो, अब दांत दिए कछु दे हैं, अब दांत दिए कछु और विदई है, अब दांत दिए कछु और विदई है। रे सुत मन में मलाल करे क्यों, रे सुत मन में मलाल करे क्यों। नाम जपो हरि तुरत ही है, नाम जपो हरि तुरत ही है। जल में थल में पशु पक्षिन में, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत वो तेरी उले है, सबकी सुध लेत हो तेरी उले है। आज एक माँ अपने छोटे से बेटे को बड़ा अच्छा उपदेश दिया प्यारे। ध्रुव जी महाराज ने मां के सन्मुख संकल्प ले लिया, मां अब मैं जगत पिता की गोद में जरूर बैठूंगा। तो मां को प्रणाम करने लगा। उस समय सुनीति ने कहा, बेटा बीमाता को भी प्रणाम करके जाना। तो पहले गए ध्रुव जी, अपनी बीमाता सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि तो उस ध्रुव को गालियां दे रही है, ईर्ष्या की दृष्टि से देख रही थी। उसने आशीर्वाद दिया हो या ना दिया हो, पर कन्हैया का आशीर्वाद वही मिल गया प्यारे। तो कथा यहाँ यही कहना चाह रही है कि जो आपसे जलने वाले हैं, जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं, जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, उनको आप नित्य सम्मान दें।
उनका तिरस्कार ना करें। वो भले ही श्राप देंगे परंतु बदले में कन्हैया का आशीष आपको मिल जाएगा। तो करता कन्हैया है। लेकिन आजकल माता पिता अपने बेटों को यही अभियान सिखा रहे हैं, खाली बेटा पेट भरो बस। अब चाहे काला करो चाहे सफेद, पेट भरना चाहिए। कि मातु पिता बालक नहीं बोला रही, मातु पिता बालक ने बुलावे, उदर भरे सोई, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। मातु पिता बालक नहीं बोलावही, मातु पिता बालक ने बुलावे। इस युग में माता पिता एक ही अभियान चला रहे हैं प्यारे, कि बेटा 1 2 का 4 42 का 1, चाहे जैसे करो पेट भरो, पेट भरो बस। उदरम भरिणो जीवाह, खाली अपनी पेट क्षुधा को मिटाने के लिए इंसान जी रहा है। अरे ये ज्ञान कोई ज्ञान है क्या? माँ जो है बालक की प्रथम गुरु कही गई है प्यारे। माँ की ड्यूटी है कि अपने बालक को अच्छी शिक्षा दे। पेट भरना कोई शिक्षा नहीं है। अगर पेट भरने जैसी शिक्षा देना है तो ऐसे एक कुत्ता और कुतिया ये भी अपने पिल्ले को सिखा जाते हैं कि पेट कैसे भरा जाता है। एक चिड़िया वो भी सिखा जाती है कि पेट कैसे भरा जाता है। खाली अगर हम आप अपनी संतान को पेट भरना ही सिखा पाए तो जीवन में कुछ भी नहीं दे पाए प्यारे। खाली पेट भरने की शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। पेट भरने की व्यवस्था, इंसान के पोषण की व्यवस्था, ये सब कन्हैया के ऊपर छोड़ दो। एक कन्हैया का काम है, हम आप निमित्त मात्र हैं। अब जैसे कोई पति कहे कि बीवी का पोषण मैं करता हूं, बच्चों का पोषण मैं करता हूं, तो क्या ये सत्य है? अगर पति सोचे कि मैं ना रहूं तो घर वाले भोजन के लिए मर जाएंगे, इनका कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्यारे। बीवी अपने भाग्य से पा रही है, बेटा अपने भाग्य से पा रहा है। निमित्त मात्रम सौ शब्द साचिम, केवल हम आप निमित्त मात्र हैं। करने वाला कन्हैया है, वो भेज रहा है। निमित्त मुझे बनाया है कि तुमको इनकी सेवा करना है, इनकी रक्षा करनी है, और निमित्त बनाया है। और पेट भरने की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना है। ये व्यवस्था गोविंद की है, वो पालन करता है। अगर खाली यही सीख पाए कि पेट भरने की व्यवस्था करना है तो प्यारे भोजन, निद्रा, भय, मैथुन ये कौन नहीं कर लेते प्यारे। अगर खाली इंसान यही शिक्षा पाया है तो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ओह मनुष्य के चोले में साक्षात केवल एक पशु है प्यारे। मानव का चोला है तो क्या हुआ, परंतु वो पशु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। सुनीति मां ने अपने बेटे को, ध्रुव को परमात्मा का परिचय करा दिया। वैसे ही सब माताओं को चाहिए, बालक छोटा है तो जैसे इस पिता का परिचय कराया है वैसे ही
जगत पिता का भी परिचय कराए। विदाउट गुड कंडक्ट नॉलेज इज यूजलेस। बिना आचरण के कितनी भी डिग्रियां कोई ले ले, अगर आचरण सही नहीं है, संस्कार नहीं सही है, तो प्यारे सब ज्ञान व्यर्थ है। तो प्यारे ध्रुव जी महाराज चले हैं, उसकी मां गुरु बनी, मां को प्रणाम किया और देहली से कदम बढ़ाने के पहले एक संकल्प लिया है। कैसा संकल्प? देहम व पातयामि कार्यम व सिद्धयामि। ध्रुव जी महाराज ने एक मन में संकल्प ले लिया कि या तो मैं कन्हैया की गोद में बैठ करके आऊंगा, उनका दर्शन करके आऊंगा, या तो मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, घर वापस नहीं आऊंगा। कोई भी कार्य करो प्यारे, अगर संकल्प हमारा आपका दृढ़ है, ठोस है, तो वो कार्य पूरा होने में कोई संदेह नहीं। परंतु कई लोग हैं, कोई कार्य करना हो तो ये करना चाहते हैं, पता नहीं हो कि न हो, अब हो कि न हो में तो वो कभी नहीं होगा प्यारे। गीता में भगवान ने कहा है कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायास्तप आर्योम। कोई भी कार्य करो तुम निर्भयता से करो। कन्हैया का परम भक्त वही है कि किसी भी परिस्थिति में वो विचलित ना हो। प्यारे आज ध्रुव जी महाराज देहली से बाहर कदम बढ़ाया है, संकल्प ले लिया है। रास्ते में नारद जी मिल गए, बिना गुरुमुख हुए जा रहा है और बिना गुरु के ये भगवान को नहीं पाएगा। कितना भी आप सत्कर्म करो प्यारे, गुरु भगवान नहीं है, शिष्य गुरु को भगवान का दर्जा देता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। वो भगवान का एक एजेंट है। भगवान तक पहुंचने का एक गुरु मार्ग है, और जब तक हम मार्ग सही नहीं पकड़ेंगे तब तक परमात्मा तत्व हमें मिलेगा नहीं। तो सो नारद जी मार्ग में आ गए। नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा कि पहली सीढ़ी तो पक्की है, बालक संस्कारी है। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? बोले मैं महाराज उत्तानपाद का बेटा माता सुनीति का लाल हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु की खोज में, उन्हें प्राप्त करना है। नारद जी बहुत घुमाए। बेटा बड़े बड़े ऋषि तत्वज्ञ मनीषी हजारों हजार वर्ष तप करते हैं फिर भी नहीं पाते, आप कैसे पाओगे? हिंसक जीव भी रहते हैं, आप वापस चले जाओ, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कौन तुम्हें देगा? यहां तो तुम्हारी मां तुम्हें सब कुछ दे रही थी, वहां कोई नहीं होगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक मैं प्रभु की गोद में नहीं बैठ जाऊंगा, देहम व पातयामि कार्यम व सिद्धयामि। अब कुछ भी हो जाए। नारद जी ने सोचा आत्मविश्वास भी पक्का है। लव मेक्स वन ग्रेट, प्रेम मानव को महान बना देता है प्यारे। लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजतेन्द्रियः। बहुत बड़े ज्ञानी भी हो जाए परंतु श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। देखिए मीराबाई कन्हैया को क्यों पा गई? ध्रुव जी जैसा उनका संकल्प था, देहम व पातयामि कार्यम व सिद्धयामि। कबीरदास, रहीदास,
ये सब क्यों पा गए? शबरी राम को क्यों पा गई? गुरुजी ने कहा था कि राम जी आएंगे। 10,000 वर्ष की शबरी हो गई थी तब राम जी कुटिया में आए और बुढ़ी हो गई थी प्यारे। सारे शरीर के अंग सिकुड़ गए थे। तो दृढ़ संकल्प हो तो एक ना एक दिन वो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए। सपने में भी किसी का अपकार हो न जाए, सपने में भी किसी का पुकार हो न जाए, तेरा हो ये जिंदगी बेकार हो न जाए। पाया है अनमोल जीवन, पाया है अनमोल जीवन, सदाचार के लिए। पाया है अनमोल जीवन सदाचार के लिए। विषयों में फंस के इससे अनाचार हो न जाए, विषयों में फंस के इससे अनाचार हो न जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए। सब गाइए प्यारे।